हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या फार्मूला चाहिए वो पहले बता देंगे। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे कैसे, या फिर कोई भी अननोन सम्स करने के लिए कैसे सोचते हैं हम लोग। हम आपको ऐसा कुछ ट्रिक बताएंगे जो मैक्सिमम टीचर बताता नहीं, और ये भी गारंटी दे रहे हैं हम आपको ऐसे सिखा देंगे आप हमसे भी बहुत अच्छा सम्स करोगे। प्लीज़ एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो बता रहे हैं लिखते चलिए। ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ये टेबल को यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए टेबल में फर्स्ट रो में कुछ एंगल दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट एंगल है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। सो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको अभी जो हम टेबल दिखाया वो टेबल को आप खुद बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर, बट उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला आपको जानना जरूरी है। जो लास्ट वीडियो में हम बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा होता है जस्ट रिवर्स, ओके, उल्टा। देखिए हाइपोटेनियस ऊपर में आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। अगर हम आपको बोलेंगे साइन थीटा अगर 1/√2 होता तो कोसेक थीटा कितना, आप तुरंत उल्टा कर देंगे। कोसेक थीटा आप बताएंगे √2/1, ओके। √2/1 तो √2 ही होता है, ओके। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, ये याद रखिए। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अगर हम बोलेंगे कि कॉस थीटा अगर √3/2 होता तो आप सेक थीटा तुरंत बताएंगे, ये उल्टा कर दीजिएगा 2/√3, ओके। सिमिलरली tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, दैट इज tan थीटा अगर हम बोलेंगे कि 1/√3 तो cot थीटा क्या बोलेंगे आप? cot थीटा बोलेंगे √3/1, दैट इज √3/1 नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो √3/1 मीन्स √3 एक्चुअली, ओके। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक एंड tan का उल्टा होता है cot। अगर हम बोलेंगे कि cot थीटा इक्वल टू अगर 1/2 तो tan थीटा कितना है? क्योंकि cot का उल्टा होता है tan, तो tan का उल्टा भी cot है कि नहीं? तो tan थीटा होगा, आप उल्टा कर दीजिए 2/1, ओके। ऐसे याद रखिएगा, मतलब इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, ओके। देखिए साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा होता है p/h, और p/h को आप ऐसे लिख सकते हो 1/h/p, क्योंकि आप 2 को ऐसे लिख सकते हो 1/1/2, क्योंकि 2 को उल्टा कर देंगे तो 2 ही आएगा। देखिए ये 2 ऊपर में आएगा तो यही आएगा ना, तो 2 को आप 1/1/2 लिख सकते हो। सिमिलरली p/h को आप लिख सकते हो 1/h/p, क्योंकि जब उल्टा कर देंगे ना तो p/h ही आएगा, ओके। तो h/p क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा हमने h/p के जगह पे हमने क्या किया? कोसेक थीटा लिख दिया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। सिमिलरली आप कोसेक थीटा को लिख सकते हो ऐसे, देखिए h/p, कोसेक थीटा होता है h/p, तो h/p को आप लिख सकते हो 1/p/h, ये सर नो। तो p/h क्या होता है? साइन थीटा ना, p/h की जगह पे आप साइन थीटा लिख सकते हो। देखिए हमने जो बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, वही है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा। अब देखिए अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा ना। देखिए कैसे, आप बोलेंगे कैसे? देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h, एंड कोसेक थीटा क्या होता है? h/p, तो ये h कटेगा, p कटेगा, तो क्या बचेगा? 1 ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस थीटा ये काम आएगा नेक्स्ट वीडियो में।
कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है और सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। जैसे हमने सीखा है ऐसे ही होगा। तो टेन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है, ये सारे फॉर्मूला लिख के रखिए 1 बाई टेन थीटा। पहला फॉर्मूला लिखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, दूसरा लिखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट लिखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड लास्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ओके, उसके बाद देखिए आप टेन थीटा का साइन कॉस में एक रिप्रेजेंटेशन है वो बता देते हैं। हम एक काम करेंगे, हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके देखेंगे क्या होता है। देखिए साइन थीटा की जगह पे आप p बाई एच लिख सकते हो और कॉस थीटा की जगह पे आप b बाई एच लिख सकते हो ना। आप ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या p बाई बी। परपेंडिक्यूलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिक्यूलर बाई बेस क्या होता है टेन थीटा ना, तो p बाई बी मीन्स टेन थीटा लिख सकते हो। तो टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, याद रख लीजिए बहुत काम आएगा। ओके, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जो टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ना मिनट में लगेगा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, देखिए साइन को हमने कॉस से डिवाइड किया, ये भी तो कर सकते थे। कॉस थीटा को हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा की जगह पर आप b बाई एच लिखिए और साइन थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे p बाई एच। देखिए एच कटेगा तो बचेगा क्या b बाई पी, बेस बाई परपेंडिक्यूलर क्या होता है बेस बाई परपेंडिक्यूलर, किसका फॉर्मूला है कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉट थीटा को बोल देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को बोल देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा होता नहीं है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन। देखिए सी ओ मीन्स कॉट होता है, सी ओ से क्या होता है कॉट होता है और सी ओ से कॉस भी होता है, कॉस भी होता है ना। तो कॉट थीटा में ऊपर में कॉस रहेगा, याद रखिएगा। कॉट थीटा में कॉट थीटा के तो आप सी ओ से शुरू है, कॉट जब आप बताएंगे तो सी ओ टी ऐसे ही तो बताएंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू आप ऐसे बताइए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, शुरू में कॉट है तो शुरू में कॉस आएगा, कॉस बाई साइन थीटा। ओके, और टेन थीटा इसका उल्टा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा, ये दो फॉर्मूला बार बार लगेगा। तो आप ये एंगल क्या होता है, ये स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है ये बता देते हैं। आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एक्यूट एंगल है, छोटा वाला एंगल, ये थीटा है ना, ये थीटा को जब चेंज करेंगे ना डिफरेंट साइज का आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। जैसे 30 डिग्री एक्यूट एंगल, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री ले तो इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर एंगल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ओके, ये रफ फिगर है, देख लीजिए। तो यहाँ पे थीटा जितना चेंज करेंगे ये परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस इतना था, यहाँ पे जब एंगल चेंज कर दिया हाइपोटेनियस इंक्रीज हो गया। आप परपेंडिकुलर इतना था लेंथ, आप जब एंगल चेंज कर दिया 30 डिग्री से एंगल को इंक्रीज कर दिया, देखिए परपेंडिकुलर भी इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया, है कि नहीं। तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस का वैल्यू। ओके, हमेशा याद रखिएगा एंगल के ऊपर। तो डिफरेंट एंगल के लिए ये जो साइन कॉस कोसेक सेक टैन कॉट ये सारे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, आप अगर नहीं जानते तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख लीजिए प्रीवियस वीडियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट है साइन, नेक्स्ट है कोसेक, सेकंड है उसके बाद है कॉस सेक टैन कॉट, 6 हो गया ना। तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ये अगर एंगल को हम 30 डिग्री ले तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर का ये जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है p बाई एच, दैट इज 1/2। हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। सिमिलरली कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको बता रहा है, वेट करिए, √3/2। सिमिलरली tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/3 का वैल्यू होता है 1/√3।
ओके। ऐसे अब एंगल फिर 45 डिग्री लेंगे, मतलब थीटा को अगर 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। आप बताएंगे कि ये सारे वैल्यू कहाँ से आ रहा है, कैसे, आप इसका कोई डिडक्शन है नहीं क्या, इसका क्या प्रूव है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। ओके, सिमिलरली साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये कहाँ से आ रहा है, ये सारे फॉर्मूला का प्रूफ क्या है। देखिए ये अगर हम प्रूफ बताने जाएंगे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये सारे स्टैंडर्ड, ये साइन 30 डिग्री क्यों 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 क्यों, तो हम प्रूव कर देंगे। प्रूफ दैट साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, प्रूफ दैट साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, सिमिलरली प्रूफ दैट tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे ये वीडियो में, सिर्फ वो जो टेबल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और टेबल यूज़ करके हम क्या करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे। ये वीडियो में इतना ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता नहीं है, या फिर साइन 1 डिग्री होता नहीं है। अगर एंगल 1 डिग्री ले, हमेशा क्यों 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, साइन 89 डिग्री क्या होता नहीं है, या फिर साइन 360 डिग्री ये होता नहीं है। सब कुछ होता है बेटा। ये सारे जो ये स्टैंडर्ड एंगल बताया ना, ये 5 स्टैंडर्ड एंगल छोड़ के बाकी जितना एंगल है इस दुनिया में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ओके, 22.5 डिग्री, जितना स्टैंडर्ड है, 17 डिग्री, tan 70 डिग्री का वैल्यू, इसका भी वैल्यू होता है। ये सारे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 11th में और भी डिटेल में डीपली पढ़ेंगे। इस दुनिया में जितना एंगल एग्जिस्ट करता है ना, सबका वैल्यू आप निकल सकते हो, बट ये आपका छोटा ब्रेन में होगा नहीं। उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला चाहिए, वो है क्लास 11। क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, ये सारे वैल्यू कैसे करें। बट आपका क्लास 10 का सिलेबस में ये 5 स्टैंडर्ड एंगल ही है। सिलेबस में ये सिर्फ 5 स्टैंडर्ड एंगल यूज़ करके ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे एंगल यूज़ करके क्वेश्चन, ओके, मतलब इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan 17 डिग्री, ये सब पूछेगा नहीं क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। स्टूडेंट, आप सिर्फ 5 एंगल याद रखिए। साइन 0 डिग्री होता है 0, याद रखिए। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। साइन 90 डिग्री होता है 1। ऐसे याद रखिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ऐसे 5 एंगल तुरंत याद रख लीजिए। ये 5 एंगल का वैल्यू यूज़ करके आप पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपको हम थोड़ी देर पहले क्या बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक होता है ना, ये सारे थीटा है। तो अगर साइन 0 डिग्री ये होता है तो कोसेक क्या होता है देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा। कैसे, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू हम निकलना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए 0 को आप लिख सकते हो 0/1, ये सुनो। तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 मिलेगा। तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/0। अब नीचे 0 है मतलब अनडिफाइंड, नीचे 0 रहता है तो 0 से कोई भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। 2/0 क्या होता है, 0 से आप 2 को डिवाइड कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोलते हैं अनडिफाइंड। तो 1/0 को आप बोलेंगे अनडिफाइंड बोलते हैं। अब बुक में लिखा है नॉट डिफाइंड, बात एक ही है, तो लिख लीजिए अनडिफाइंड। ओके, तो नेक्स्ट कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कोसेक 30 उसको उल्टा बोलेंगे 2/1, 2/1 मतलब 2। ओके, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री आप बताएंगे √2/1, दैट इज √2। साइन 60 डिग्री क्या बताया √3/2, याद रखिए। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। अब कोसेक 90 डिग्री क्या, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 ही है। जब उल्टा कर देंगे 1/1 ही मिलेगा, तो 1/1 तो 1 ही होता है।
तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो याद रख लीजिए, साइन 0 अगर याद रखेंगे तो कोसेक मिल जाएगा ऑटोमेटिक, जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर साइन 60 डिग्री आपको बोल बता दिया √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री आप तुरंत बताएंगे 2/√3। ओके, कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। अब कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा, ये जो साइन का वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए। देखिए लास्ट में 1 है तो आप पहले लिखिए 1, लास्ट में क्या है सेकंड, लास्ट में √3/2 है तो यहाँ पे शुरू से लिखिएगा। मतलब ये सारे वैल्यू को उल्टा करके, ऐसे उल्टा करके शुरू से लिखते चलिए। तो पहले 1 लिखा, उसके बाद √3/2 लिखा, तो उसके बाद 1/√2 लिखेंगे, उसके बाद 1/2 आएगा, उसके बाद 0। देखिए एक्चुअली क्या किया, पेन ऐसे था तो हमने पेन को घुमा के ऐसे कर दिया, है कि नहीं। तो यही क्या, देखिए ये सारे वैल्यू को हम घुमा के शुरू से लिख दिया, 1, देखिए, है कि नहीं। ये सारे वैल्यू आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक, ये सब टेबल कंस्ट्रक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये टेबल आपको याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। ये जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे ना, उसके बाद हम ये टेबल कैसे याद रखेंगे उसके लिए एक सिंगल वीडियो आपको दिखेगा। उसमें आप एकदम आप टेबल कंस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत बता सकते हो कोई वैल्यू। ओके, हमको पूछिएगा तो हम 1 सेकंड में बता देंगे। तो कॉस को क्या करना है, आपको साइन का वैल्यू को सारे वैल्यूज़ को घुमा देना है तो कॉस मिल जाएगा। आप कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, तो सेक बताएंगे, सेक सिर्फ उल्टा कर देंगे। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो सेक 0 डिग्री हो जाएगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा होता है 1 ही होता है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा √2। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2। कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है अनडिफाइंड ना, 0 का उल्टा होता है 0/0 का उल्टा होता है कैसे 1/0 होता है ना, 0 का उल्टा 1/0 होता है कि नहीं। तो 1/0 होता है अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। आप नॉट डिफाइंड भी लिखिए, आप कोई बुक में इन्फिनिटी लिखा है, ये इन्फिनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी सब एक है। ओके, आप जो है जो मन है वो लिखिए, बट बुक में आपका नॉट डिफाइंड लिखा है तो अनडिफाइंड लिखा है, हाँ अनडिफाइंड ही लिखते हैं। ओके, उसके बाद देखिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, सब वैल्यू हो गया ना। सेक का भी सब हो गया, अब tan और कॉट रह गया है। देखिए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू हम निकल चुके हैं। ओके, 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन 0 क्या होता है, कोसेक 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, सेक 0 क्या होता है, आप tan 0 निकालेंगे एंड कॉस 0 कॉट 0 निकालेंगे। आप 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30, कोसेक 30, कॉस 30, सेक 30 बता दिया, आप tan 30, कॉट 30 बता देंगे। ओके, देखिए कैसे करते हैं। स्टूडेंट, आपको हम बताया था थोड़ी देर पहले tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है ना, साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है। तो साइन का वैल्यू बाई कॉस का वैल्यू को डिवाइड कर दें, मतलब साइन का वैल्यू बाई कॉस का वैल्यू करेंगे तो आपका tan का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए थीटा को अगर 0 डिग्री मानते हैं तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है ना, तो 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, तो tan 0 का वैल्यू होता है 0। ओके, तो आप थीटा को देखिए अच्छा से, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है कि नहीं। अगर थीटा को हम 30 डिग्री नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री चूज़ करें तो tan 30 क्या हो जाएगा साइन 30 बाई कॉस 30 डिग्री बोलना चाहिए था एक्चुअली। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या है, अगर थीटा को हम 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। ये 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/√3 ना। तो tan 30 डिग्री क्या होता है दिस बाई दिस, साइन बाई कॉस दैट इज़ 1/√3।
tan 45 डिग्री देखिए sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। अच्छा देखिए sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2, तो दिस बाई दिस करेंगे तो क्या मिलेगा 1। अब tan 60 डिग्री निकालना चाहते हैं तो sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2 और cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2। cos 60 डिग्री देखिए cos 60 डिग्री 1/2 तो 2 कटेगा तो बचेगा क्या √3। आप tan 90 डिग्री निकालना चाहते हैं, tan 90 डिग्री क्या होता है sin 90 डिग्री दैट इज़ 1 और cos 90 डिग्री 0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। बस हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स अच्छे से देखिए, ये टेबल का साइन का टेबल देखिए और कॉस का टेबल देखिए, तो दिस बाई दिस करके tan मिलेगा, दिस बाई दिस करके ये 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 मिलेगा। ओके, आप कॉट कैसे निकालेंगे, कॉट सिर्फ उल्टा करके मिलेगा, tan का उल्टा होता है कॉट, 0 का उल्टा क्या होता है अनडिफाइंड। अब उसके बाद 1/√3 का उल्टा क्या होता है √3, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3। अब 45 डिग्री देखिए tan 41 होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो कॉट 45 डिग्री भी 1 होता है। अब tan 6 डिग्री क्या होता है √3 और √3 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो कॉट 6 डिग्री होता है 1/√3। आप देखिए tan 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड और कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0। कैसे आप बोलेंगे कैसे, देखिए अनडिफाइंड मतलब तो एक्चुअली 1/0, अनडिफाइंड मतलब तो 1/0 आपको शुरू में ही बताया। देखिए ना tan 90 डिग्री क्या होता है sin 90 दैट इज़ 1 बाई cos 90 दैट इज़ 0, तो 1/0 दैट इज़ अनडिफाइंड, वही तो लिखा था। तो अब cot 90 डिग्री जब निकालेंगे tan का उल्टा तो 1/0 का उल्टा क्या होता है 0/1, 0/1 क्या होता है 0 होता है ना, वही लिखा है, तो cot 90 डिग्री होता है 0। तो ये टेबल कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए साइन का वैल्यू याद रखिए, कॉस को घुमा के लिखिए, साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan मिलेगा और tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा, या फिर कॉस बाई साइन करें तो देखिए और एक फॉर्मूला बताया था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा करके देखिए आपका ये सारे वैल्यू ही आएगा। ओके देखिए तो 1/2 बाई √3/2 करेंगे तो 1/√3 मिलेगा। ओके, तो कॉस बाई साइन करेंगे तो आपका कॉट मिल जाएगा, या फिर tan का उल्टा कर देंगे तो आपको, तो ये टेबल आप 1 मिनट में बना सकते हो, सिर्फ अगर साइन का ये 5 वैल्यू sin 0, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 90 डिग्री अगर याद रखेंगे तो ये टेबल आप तुरंत कर सकते हो। बट ये सारे टेबल का ये सारे वैल्यू आपको याद रखना है। cos 60 डिग्री आपको बोलना है 1/2, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, tan 45 1, cosec 60 डिग्री ऐसे 2/√3, ऐसे आपको तुरंत बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। टेबल देखिए sin 60 डिग्री होता है √3/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2, प्लस के बदले प्लस sin 30 डिग्री की जगह पे 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। टेबल से देखिए तो √3 × √3 क्या होता है 3, 2 × 2 = 4 होता है, प्लस के बदले प्लस 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 = 4 होता है। तो आप जानते ही है, ये फॉर्मूला लिख के रखिए a/k प्लस b/k। देखिए बेटा आलू बाई केला प्लस बैगन बाई केला, ये होता है आलू प्लस बैगन बाई केला, ये फॉर्मूला है आलू बैगन केला का, याद रखिए। तो देखिए 3/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 3 + 1/4, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, याद रख लीजिए। तो 3 + 1 4 होता है, 4/4 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डन। ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करिए, ट्राई करिए और आंसर मेरे साथ मैच कर लीजिए। देखिए मैथ्स मीन कॉपी पेस्ट, मैथ्स मीन्स कॉपी पेस्ट, तो कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। देखिए 2 के बदले 2 लिखिए, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इन 2 के बाद कुछ नहीं मीन्स इन टू है, दिखाई नहीं दे रहा है बट है। अब देखिए tan 45 डिग्री की जगह पर 1 लिख दीजिए, और ये अच्छा ये पावर में 2 है, 2 को भूल जाइए। ओके, tan 45 डिग्री 1 होता है, आप 2 को याद करिए, तो पावर में 2 लिखना है। देख लीजिए स्टाइल देखिए, प्लस के बदले प्लस, आप ये पावर में 2 को भूल जाइए। cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, आप 2 को याद कर लीजिए, तो ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस लिखिए। अब देखिए
साइन 60 डिग्री है, अब पावर में 2 को भूल जाइए। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। आप 2 को याद कर लीजिए, बस हो गया। तो सारे वैल्यू हम टेबल से पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन, 2 के बदले 2, इंटू के बदले इंटू, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस के बदले प्लस। देखिए इसका होल स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर होता है 3, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस के बदले माइनस, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए 3/4 माइनस 3/4 और प्लस 3/4 कैंसिल हो गया। अब 2 × 1 क्या होता है 2, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 2। तो पार्ट 3 देखिए, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो cos 45 डिग्री की जगह पे 1/√2 लिखिए, डिवाइड के बाद डिवाइड दीजिए। cosec 30 डिग्री क्या होता है, देखिए sec 30 पूछ रहा है तो किसका उल्टा है, sec cos का उल्टा होता है, तो cos 30 याद करिए पहले। cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। ओके, प्लस के बदले प्लस लिखिए। अब देखिए कोसेक 30 पूछ रहा है, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन 30 याद करिए, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1, दैट इज़ 2। आप क्या करना है, इसको एलसीएम करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो 1/2 ऐसे छोड़ दीजिए। आप नीचे देखिए डिनोमिनेटर भी एलसीएम ले लीजिए, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 + 2√3 हो जाएगा। आप उल्टा कर दीजिए, तो 1/2 इंटू √3 ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बचेगा, वही लिखा है। आप डिनोमिनेटर को फॉलो करें, डिनोमिनेटर में रूट है ना, तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करते देख लीजिए, तो 1/2 के बदले 1/2 लिखिए, इंटू के बदले इंटू लिखिए। आप देखिए यहाँ पे √2 है, तो हम एक काम करते हैं, आप डाउन √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अच्छे से, ये √2 को आप रखिए, 2√2 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। कैसे आप बताएं कैसे। देखिए √2 कटेगा तो ये, इसके बदले हम ये लिख दिया, क्योंकि √2 कटेगा तो बचेगा, तो 1/2 बचेगा। तो ओके, आप इंटू के बदले इंटू √3 ऊपर में है, √3 लिखिए, डिवाइड में जो है √3 + 1 वो लिख दीजिए। अब देखिए √3 + 1 का कंजुगेट से ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करिए, कंजुगेट बोलते हैं एक्चुअली, √3 - 1, तो √3 - 1 से हम अप डाउन मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 को छोड़ दीजिए, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है ना, इंटू के बदले इंटू, √3 × √3 क्या होता है 3, माइनस √3 × 1 क्या होता है √3 होता है ना, तो ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², तो √3² - 1² हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 × 3 क्या होता है 3√2, माइनस √2 × √3 क्या होता है √2 × √, देखिए एक फॉर्मूला है √a × √b क्या होता है √ab, √a × b। ओके, √a × √b क्या होता है √a × b। तो √2 × √3 क्या हो जाए √2 × 3, √2 × 3 क्या होता है √6, डिवाइड बाई 2 × 2 = 4 इंटू, देखिए √3² 3 - 1 2 होता है, तो बाई 2 बचेगा, तो 3√2 - √6 डिवाइड बाई 4 × 2 = 8। एनसीईआरटी बुक में यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो टेबल से आप वैल्यू यूज़ कर दीजिए, साइन 30 डिग्री 1/2, प्लस के बदले प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। देखिए कोसेक 60 डिग्री किसका उल्टा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। आप मेरे तरह जल्दी जल्दी बता सकते हो, आप अगर सारे वैल्यूज़ लर्न कर ले तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, प्लस के बदले प्लस cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, प्लस देखिए cot 45 डिग्री होता है tan 45 डिग्री का उल्टा, tan 45 डिग्री 1 होता है। इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, तो 1 + 1/2 की जगह पे हम 3/2 लिख सकते हैं, माइनस 2/√3 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी देखिए 2/√3 को बाद में लिखेंगे। देखिए 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, तो हम शुरू में लिख रहे हैं,
और यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 2/√3 हम बाद में लिखते हैं, मतलब घुमा के लिखा, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब यहाँ पे एलसीएम देखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आलू बाई बैगन माइनस केला बाई लौकी, ये फार्मूला होता है। देखिए अच्छा से देखिएगा, आलू बाई बैगन माइनस केला बाई लौकी, इसका फार्मूला होता है बैगन और लौकी को मल्टीप्लाई करिए पहले, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? आलू इंटू लौकी माइनस केला इंटू बैगन हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत काम आएगा, और प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में भी ये फार्मूला लगा दीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला अप्लाई कर देते फटाफट। तो पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में दिस इंटू दिस लिखना पड़ेगा, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 2/√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3/√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सिमिलरली आप ये जो फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में 2/3 एलसीएम, तो 3/3 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना। उसके बाद वाला लाइन देखिए 2 कटेगा, 3√3 कटेगा, बचेगा क्या? 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। तो आप क्या करेंगे, इतना तक छोड़ेंगे तो मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स नहीं भी दे सकते हैं टीचर, क्योंकि इसको रैशनलाइज करना है आपको। कैसे करते देखिए, ये प्लस है, इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है माइनस, तो 3√3 माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से हम रूट को हटा देंगे। रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना। ऊपर में देखिए आप जानते हैं ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ये ए मानिए, ये ए मानिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली ब्रैकेट है तो होल स्क्वायर बताना पड़ेगा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इंटू 4 ये आ जाएगा डिवाइड बाई, देखिए 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस के बदले माइनस, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3, ये √3 है एक्चुअली, डिवाइड बाई 9 3 जा 27 माइनस 16 का होता है 11 होता है ना। उसके बाद देखिए 9 3 जा क्या होता है? 27 प्लस 16 क्या होता है? 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 11। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करिए, 5 के बदले 5, पावर में 2 है, 2 को भूल जाइए, cos 60 होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2 हो, अब 2 को याद कर लीजिए पावर में, प्लस के बदले प्लस, 4 के बदले 4 इंटू, देखिए पावर में 2 है, 2 को भूल जाइए, sec 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा sec 30 डिग्री। आप 2 को याद कर लीजिए, माइनस के बदले माइनस, देखिए पावर में 2 को भूल जाइए, tan 45 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए साइंस का 30 डिग्री प्लस कॉस का 30 डिग्री एक्चुअली 1 होता है। ये आप जब लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग टेबल यूज़ करके करेंगे। साइन स्क्वायर, देखिए 2 को भूल जाइए, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, आप 2 को याद करिए, प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, आप 2 को याद कर लीजिए। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? सिंप्लीफिकेशन देखिए 5 के बदले 5, 1 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 प्लस 4 के बदले 4, 2 स्क्वायर होता है 4 बाई √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 स्क्वायर होता है 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर होता है 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं,
देखिए 5 इंटू 1/4 होता है 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 -1 डिवाइड बाई, देखिए बेटा यहाँ पे 4 LCM है तो 1 + 3/4। तो न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में हम एक काम करते हैं, 12 LCM है। देखिए न्यूमरेटर को अच्छा देखिए 12 LCM है तो 5 3 जा 15 प्लस 64, क्योंकि 3 4 जा 12, 4 16 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 डिवाइड बाई, यहाँ पे इक्वल देना चाहिए एक्चुअली, ये डिवाइड कर सीधा। तो 1 + 3 क्या होता है, 4/4 इज 1। देखिए आपको बताया था ना साइंस का 30 डिग्री प्लस कॉस का 30 डिग्री 1 होता है। देखिए नीचे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके 1 ही मिला आपको, ये सिंप्लीफाई करके 1 ही मिला। जो भी हो ये आपको टेबल यूज़ करके ही करना है। तो 15 + 64 क्या होता है, 79, 79 - 12, 79 - 12 होता है आपका 67, 67 डिवाइड बाई 12। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देख लीजिए, ये सारे MCQs हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो पहले आपको आंसर में कैसे करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आंसर में देखिए 2 tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होल स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करिए तो 2 × 1 होता है 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर होता है 1/3 इक्वल टू 2/√3 होल डिवाइड बाई क्या होता है, ये LCM लेंगे तो 3 + 1 4/3 हो जाएगा ना, इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4, 2/√3 इंटू 3/4 आएगा। अब देखिए ये कटेगा तो बचेगा आपका 2। तो ये जो ऊपर में 3 है, अच्छे से देखिए ऊपर में 3 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 होता है तो हम लिख सकते हैं। अब ये √3 और ये √3 कटेगा तो बचेगा क्या, √3/2। आप बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, tan 60 डिग्री होता है ना sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगेगा, ये बुद्धि आपका मतलब आप भूल जाओगे। यहाँ पे जो 3 है ना, यहाँ पे √3 × √3 8 ट्रिक है ये सम्स में और कुछ नहीं। तो ये √3 की जगह पे आपको √3 × √3 या फिर रेशनलाइज कर देना है। एक √3 कटेगा तो बचेगा √3/2। ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 4 आर सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पार्ट 4 करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करेंगे। 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan का 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री की जगह पे 1/√3 लिख दिया। तो 2 × 1/√3 क्या होता है 2/√3। आप 1 के बदले 1, माइनस के बदले माइनस, 1 स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। नीचे LCM ले लीजिए तो ये मिलेगा, 3 - 1 का होता है 2, तो 2/√3 डिवाइड बाई 2/3 उल्टा कर दीजिए। तो 2/√3 एज इट इज रखिए, तो 2/3 को उल्टा करेंगे तो 3/2। देखिए 2 कटेगा, अब 3/√3 मिला। ये ऊपर में 3 जो है ना उसके जगह पर आप √3 × √3 लिख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। एक √3 कटेगा तो बचेगा क्या, √3। अब ऑप्शन देखिए कौन सा किसका वैल्यू √3 होता है ऑप्शन में। ऑप्शन सी को फॉलो करिए, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 के बदले 1 लिखिए, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan 45 डिग्री 1 मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan 40 1 होता है तो 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 1 - 1 क्या होता है 0/1 + 1 2, 0/2 क्या होता है 0/, एनी नॉन जीरो नंबर 0 ही होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप 2 का पार्ट 3 देख लीजिए, तो बोल रहे कि ए के जगह पे कौन सा एंगल पुट करेंगे तो ये रिलेशन ट्रू होगा। देखिए आप ऑप्शन टेस्ट करते हैं, देखिए ए के जगह पर अगर 0 डिग्री लेंगे तो 2 × 0 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे 20 डिग्री। आप स्टूडेंट सोचते हैं कि ये 20 डिग्री है, नहीं, यहाँ पे 2 के बाद एक मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, तो 2 × 0 डिग्री होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। उसके बाद राइट साइड को कैलकुलेट करते हैं, 2 × साइन ए के जगह पे 0 डिग्री रखिए,
एक ही जगह पे बोले कि कौन सा एंगल आप पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो एक ही जगह पे हम अगर 0 डिग्री रखेंगे बोथ साइड तो लेफ्ट साइड आपका 0 मिला, राइट साइड में देखिए 2 इंटू साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट है। आप 30 डिग्री रखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए इक्वल नहीं होगा। कैसे, देखिए 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेफ्ट साइड आएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो लेफ्ट साइड हमको मिला है √3/2। अगर 30 डिग्री राइट साइड में रखेंगे तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 2 काटेगा तो 1 बचेगा, तो लेफ्ट साइड मिला √3/2 और राइट साइड में आपका 1 मिला अगर एक को हम 30 डिग्री पुट करें, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। सिमिलरली 45 डिग्री रखिए, लेफ्ट साइड आपका 1 आएगा, राइट साइड आएगा 2/2 आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। सिमिलरली 60 डिग्री पुट करिए तो लेफ्ट साइड आपका साइन 2 इंटू 6 डिग्री 120 डिग्री आएगा, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये 11th का सिलेबस में है, बट ये ऑप्शन फॉल्स है इसीलिए दिया है। ओके, अब साइन 60 ये तो होगा ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जल्दी हो जाएगा, आप देख लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो tan का वैल्यू √3 गिवन है। tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है आप बताइए। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, शुरू में tan है ना, तो tan से ही हम वैल्यू याद करेंगे। tan कितना डिग्री होता है ये राइट साइड का वैल्यू। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में भी ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे भी देखिए tan से शुरू है, तो tan का वैल्यू tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। बस यही आपका ट्रिक है ये क्वेश्चन में। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देखिए आप लिखिए गिवन, इसका सॉल्यूशन लिखिए एंड बोल के यहाँ पे लिखिए दिस, तो और लिखिए tan a + b = अब tan से वैल्यू याद करना है, tan 60 डिग्री होता है। अब ये tan बोथ साइड कैंसिल हो जाता है, मन में कैंसिल करिए, ऐसे मत काटिएगा, आप सिर्फ ए tan को हटा दीजिएगा, बोथ साइड tan को भूल जाइए, बस ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan a - b = tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, tan आपका 30 डिग्री होता है ना। आप बोथ साइड tan को भूल जाइए तो मिलेगा क्या, a - b = 30 डिग्री, ये नंबर 2 इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप देखिए a + b = 60 डिग्री लिखिए, उसके ठीक नीचे a - b = 30 डिग्री लिखिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करेंगे तो क्या ये b भी कटेगा ना, प्लस b माइनस b कटेगा, तो a + a क्या होता है 2a = 60 डिग्री + 30 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री ना, तो a = क्या हो जाएगा, और 2a = 90 डिग्री, तो a = हो जाएगा 90 डिग्री/2, तो 90 डिग्री का आधा क्या होता है 45 डिग्री, तो a का वैल्यू हमको मिल, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखिए, देयरफॉर a = 45 डिग्री। ओके, हमको एक वैल्यू a का वैल्यू मिल चुका है, तो लिखिए पुटिंग a = 45 डिग्री, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो एक ही जगह पे हम 45 डिग्री लिख देंगे। तो ये इक्वेशन में एक ही जगह पे हम 45 डिग्री लिख देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, तो और b = क्या हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री, और b = हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री 15 डिग्री। ओके, तो a का वैल्यू है 45 डिग्री एंड b का वैल्यू है 15। देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन में लिखा है कि a = b, a का वैल्यू जो आएगा b से बड़ा आएगा। देखिए तो चेक करते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो a का वैल्यू 45 डिग्री है और b का वैल्यू है 15 डिग्री, तो 45 डिग्री तो 15 डिग्री से बड़ा है, तो मेरा ये कंडीशन होल्ड कर गया। और एक कंडीशन गिवन है कि 0 डिग्री लेस दैन a + b लेस दैन 90 डिग्री, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। ओके, तो a + b का वैल्यू a + b करेंगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। देखिए तो a + b करिए, a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 15, ऐड करिए तो a + b करेंगे तो 45 + 15 क्या होता है 60 डिग्री, इसके बीच में ही तो लाई कर रहा है,
तो मेरा दोनों कंडीशन होल्ड हो गया, तो मेरा आंसर सही है। सिमिलर क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में है, आप देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ये सारे 1 मार्क्स का आएगा। तो पार्ट 1 देख लीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू या फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन को एग्जाम में लिखेंगे कैसे, देखिएगा, आप आंसर में लिखिए फॉल्स, दिस रिलेशन इज टोटली फॉल्स। क्यों, रीज़न क्या है, लिखिए लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। कोई भी दो एंगल ले लीजिए, ए बी को, ए को हमने 30 डिग्री लिया, बी को 60, आप ए को 60 डिग्री ले सकते हैं, बी को 30 डिग्री ले सकते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड में ए के जगह पे 30 डिग्री और बी के जगह पे 60 डिग्री रखिए, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह पे 30 डिग्री, बी के जगह पे 60 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है कि नहीं, टेबल से। आप राइट साइड में रखिए, ए की जगह पे 30 डिग्री, बी की जगह पे 60 डिग्री, तो ए की जगह पे हमने 30 डिग्री रखा, बी की जगह पे 60 डिग्री रखा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो देखिए इसको आप कैलकुलेशन करिए, कभी 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है ना, ये कभी 1 नहीं आएगा, तो ये रिलेशन फॉल्स है। ओके, आप बोलेंगे सर हम अगर ए को 0 डिग्री ले, ए को 0 डिग्री ले और बी को 30 डिग्री ले, तब तो ये रिलेशन ट्रू है, क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और राइट साइड में हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो इक्वल हो जाएगा। बेटा मैथमेटिक्स में ट्रू मतलब सबके लिए ट्रू, मैथमेटिक्स में मतलब कभी कभी ट्रू कभी कभी फॉल्स, ऐसा कुछ बात होता नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए इस केस में ये रिलेशन फॉल्स है, फॉल्स मतलब सबके लिए फॉल्स। ओके, ये टोटली फॉल्स है। हमको एक केस ऐसा मिल गया जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स ही है। कभी कभी ट्रू हो रहा है, कभी कभी फॉल्स हो रहा है, मतलब टोटली फॉल्स। ओके, समझिए, कभी कभी ट्रू हो रहा है, कभी कभी फॉल्स हो रहा है, मतलब मैथमेटिक्स में टोटली फॉल्स है। देखिए हम एक को अगर 30 डिग्री ले, बी को अगर 60 डिग्री ले, ये रिलेशन टोटली फॉल्स है, तो मतलब फॉल्स ही हम बोलेंगे, इसको ट्रू नहीं बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 देखिए, दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो आंसर कैसे लिखेंगे 2 का, तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा, ये सिर्फ टेबल लिख दीजिएगा और टेबल लिख के लिखिएगा दिस इज़ ट्रू। क्यों, देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, एंगल जब इंक्रीज हो रहा है 0 से 30 डिग्री हुआ, जब 0 से हाफ हो गया, देखिए 0 से बड़ा है हाफ, अब 30 डिग्री से जब 45 डिग्री हो रहा है तो 1/2 से बड़ा नंबर है 1/√2। ओके, अब 45 डिग्री से 60 डिग्री जब हो रहा है तो 1/√2 से बड़ा नंबर है √3/2। आप 60 डिग्री से जब 90 डिग्री हो रहा है तो √3/2 से बड़ा नंबर है 1। तो ये सारे नंबर एक से एक बड़ा है। ओके, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ट्रू लिखिएगा, सिंस इफ वी increase theta then 0, then value of sine लिखिए, then value of sine also increases। ओके, लिखिए ऐसे लिख दीजिएगा, सिंस इफ वी इंक्रीज थीटा देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो increases is also increases। ओके, ऐसे लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, क्योंकि फ्रॉम द टेबल हम बता सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सिर्फ कॉस, तो कॉस के लिए आपको उल्टा करके लिख देना है, ये आपका cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/2 और cos 60 1/2। अब ये आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स क्यों है, बोले कि थीटा को जब इंक्रीज़ करेंगे वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए थीटा को जब इंक्रीज़ करेंगे वैल्यू, ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये है। तो इफ़ वी इंक्रीज थीटा देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल डिक्रीज। ओके, विल डिक्रीज, बस इसीलिए फॉल्स है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में बता दी इंक्रीज हो रहा है बट ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये फॉल्स रिलेशन है।
क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या हमेशा, थीटा का कोई भी वैल्यू लेंगे तो। देखिए अगर हम थीटा को 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो दोनों बराबर होता है। बट थीटा को अगर 45 छोड़ के कुछ भी लीजिए 30 डिग्री लीजिए 0 डिग्री लीजिए, कभी ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया कि थीटा का कोई भी वैल्यू के लिए क्या ये दोनों रिलेशन ट्रू होता है, मतलब दिस इक्वल टू दिस होता है, नहीं। तो ये रिलेशन है फॉल्स। लिखिए ये रिलेशन है फॉल्स, आंसर में लिखिए फॉल्स, आंसर में यहाँ पे लिखिए फॉल्स। इफ वी टेक थीटा, लिखिए ऐसे, इफ वी टेक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री then sin 45 degree equal to 1/√2 equal to cos 45 degree ना। but if we take theta equal to 0 डिग्री लीजिए तो sin 0 क्या होता है, sin 0 डिग्री होता है 0, और ये तो कभी cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो 0 तो 1 के बराबर नहीं है, मतलब sin 0 और cos 0 डिग्री इक्वल नहीं है। समझिए ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 0 तो 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ही है एक्चुअली साइन 0 नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, तो दिस इज फॉल्स। ऐसे इतना लिख दीजिए, बस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइन व्हेन ए इक्वल टू 0। तो देखते हैं, तो ए के जगह पे 0 रख देंगे तो कॉट 0 का वैल्यू क्या नॉट डिफाइन होता है, तो कॉट 0 का वैल्यू फॉर्म टेबल तो नॉट डिफाइन ही है, क्योंकि कॉट 0 मीन्स कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है, और नीचे 0 मतलब अनडिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइंड। बस इतना लिख दीजिए, बस ये रिलेशन ट्रू है। बस आंसर में आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे आंसर लिखिए, यहाँ पे ट्रू लिखिए, शुरू में ट्रू, आप ट्रू के बाद लिखिए सिंस बोल के ये रिलेशन लिख दीजिए, बस ये लाइन लिख दीजिए, आपका आंसर डन। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।